Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very great. Today students, let's start learning chapter today of class 3rd, which is chapter number 12 about soil. Soil is the topmost layer of the earth. It gives life to almost all the plants and animals. Soil cares much of the earth's land surface. Plants grow in the soil. Some animals like the insects and the earthworms live in the soil. So student, what they're saying कि हमारे earth की जो सबसे topmost layer है, that is soil only. एंड सॉइल ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को लाइफ प्रोवाइड करती है. सॉइल हमारे अर्थ का जो लैंड सरफेस है उसकी केयर करती है. जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल ग्रो इन द सॉइल ओनली. एंड देयर आर सम एनिमल्स आल्सो लाइक इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स. देयर शेल्टर और दे लिव इन द सॉइल. हाउ इज सॉइल फॉर्म? कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है? सो इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स. यानी कि इनिशियली जो अर्थ था हमारा वो काफ़ी बड़े बड़े हार्ड रॉक्स से कवर्ड था. द हीट ऑफ द सन की हीट की वजह से इन लार्ज रॉक्स में क्या हुए, ह्यूज क्रैक्स हो गए. एंड द रेन वाटर कलेक्ट्स इन द क्रैक्स. एंड सन की हीट की वजह से क्रैक होने के बाद जो रेन वाटर होता था वो इन क्रैक्स के अंदर फिल होने लगा, कलेक्ट होने लगा. इन विंटर द वाटर इन द क्रैक्स फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. तो विंटर्स में क्या हुआ कि जो ये क्रैक्स के अंदर वाटर था ये फ्रीज होने लगा एंड फ्रीज होके वो आइस में कन्वर्ट हो गया, विच नीड स्पेस टू एक्सपेंड. एंड जैसे ये आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस को स्पेस की रिक्वायरमेंट थी एक्सपेंड होने के लिए. एंड कॉन्टिन्यूस हीटिंग एंड कूलिंग ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. इसी तरीके से कभी कूलिंग कभी हीटिंग, इसकी वजह से जो रॉक्स थे ये ब्रेक होने लगे इनटू स्मॉलर पीसेस. दीज पीसेस ऑफ रॉक्स वर कैरिड अवे बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर. फिर ये जो पीसेस थे इनका जो कैरिंग अवे था वो होने लगा बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर. यानी कि विंड की वजह से एंड फ्लोइंग वाटर के प्रेशर की वजह से these pieces of rocks were being carried to far away places. They rubbed against each other. and जब ये फ्लो करते थे तो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते थे एंड उसके बाद they were further broken into smaller and yet smaller particles. And these tiny particles of rocks form the soil. and इस तरीके से जैसे जैसे ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे ब्रेक होते गए एंड इसके बाद एट लास्ट जो बहुत फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ द रॉक्स, that we called as soil today. Now types of soil, so majorly there are 3 types of soil. Number 1, sandy soil. Sandy soil are made of grains or rocks that are just big enough to see. Sandy soil आपके उन grains या rocks से मिलकर बनते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि ये काफ़ी visible होते हैं हमें. Then this is sandy soil. Okay, it usually form on the beaches or in a desert. Sandy soil usually beach या फिर desert area में बनती है. ओके, सैंडी सॉइल काफ़ी पोरस है एंड डज नॉट होल्ड वाटर. यानी कि ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती. इट इज़ ग्रे और ब्राउन इन कलर. या तो ग्रेश कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है. एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज द बीच एंड दिस इज द डेजर्ट एंड द सॉइल प्रेजेंट इन दीज एरिया इज सैंडी सॉइल. नेक्स्ट वी हैव क्लेई सॉइल. सो क्लेई सॉइल इज वेरी स्टिकी. ओके, क्लेई सॉइल जो है क्या है, इज द अनदर टाइप ऑफ सॉइल and it is very sticky. Water cannot go through the soil easily. Okay, ये इतनी ज़्यादा sticky है कि इसके थ्रू जो water है वो पास नहीं हो सकता. So now next we have clay soil. Clay soil is very sticky. Clay soil काफ़ी ज़्यादा sticky होती है. Water cannot go through the soil easily. Water जो है इस soil के थ्रू easily पास नहीं हो सकता है. It has no spaces between the particles to hold air. इतनी ज़्यादा sticky है कि इसके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है दैट इज नॉट प्रेजेंट. सो दैट व्हाट कि इसके अंदर एयर्स भी नहीं प्रेजेंट होती है बिकॉज पार्टिकल्स इतने ज़्यादा इंटरलॉक्ड हैं कि बीच में स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है फॉर द एयर टू गेट ट्रैप्ड. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड क्ले सॉइल का यूज़ किया जाता है टॉयज, पॉट्स एंड मेनी अदर पर्पसेस के लिए. यानी कि जितने भी टॉयज एंड पॉट्स बनाए जाते हैं ये सभी क्ले सॉइल से बनाए जाते हैं. Then we have loamy soil. Loamy soil, student, it is a mixture of sand and clay. Sandy and clay soil का mixture है loamy soil. It can hold enough air. Loamy soil एक अच्छी खासी amount of air को hold कर सकती है. And also plant के growth के लिए water can also be holded by the loamy soil. It has a lot of humus. Loamy soil में humus भी अच्छा खासा present है and humus make the soil fertile. Now importance of soil. Soil की क्या importance है? So as we all know, plants grow in soil and plants give us vegetables and fruits. बिकॉज प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं एंड ये प्लांट्स केवल एंड केवल सॉइल में ही ग्रो कर सकते हैं एंड देयरफॉर सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट, मेनी वर्म्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन द सॉइल. काफ़ी सारे वर्म्स एंड इंसेक्ट्स हैं जो कि किसके अंदर आपके सॉइल में रहते हैं.
Many rodents make their burrow in the soil. जो rodents होते हैं वो भी अपने burrow कहाँ बनाते हैं? Soil के अंदर बनाते हैं. We must not throw harmful substances water into the soil as soil is a natural well. Okay, so इसीलिए हमें soil के अंदर कोई भी harmful substances को या फिर chemical water को throw नहीं करना चाहिए because इससे हमारी soil pollute होती है and soil is our natural well, so we should preserve it. Soil erosion is the loss of topsoil by agents like water and wind. Soil erosion क्या है? Soil erosion का मतलब होता है जब water and wind जैसे agents की वजह से top soil का loss होता है, top soil is carried away to far off places. That is known as soil erosion. Punjab is a state of India which is largely an alluvial soil. Okay, पंजाब क्या है? पंजाब हमारा इंडियन स्टेट है जिसमें काफ़ी अच्छी खासी amount of alluvial soil is present. So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.